करना होता है कि एफर्ट्स करें, तो फिर क्या एफर्ट्स करें? देखो, जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो हम हैं तटस्था शक्ति भगवान की। तटस्था का मतलब है एक तरफ जल है और एक तरफ ज़मीन है, और हम उस तट पे हैं। थोड़ा थोड़ा गीला, थोड़ा थोड़ा गीला, थोड़ा जमीन। वो तटस्था कहते हैं उसको। तो अब ये बोल रहे हैं एफर्ट करना, ये सार बात ये है कि हम चेतन शक्ति हैं। चेतन मतलब चेतन में हमारा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो हम महामाया की तरफ जाएं, या योग माया की तरफ, या भगवान की तरफ, या जड़ जगत की तरफ। यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन ही सिर्फ ये है, या जड़ जगत की तरफ जाओ या भगवान की तरफ जाओ। जड़ जगत की जगह जैसे महामाया कहते हैं, तो चेतन जगत है, इसे योग माया कहते हैं। अब आप अच्छे देखो ना, टेक्निकली समझो। देखो जैसे मान लो ये है तटस्थ जो रोड है, ठीक है, उस तरफ जमना है, मान लो गोलोक है, इस तरफ जड़ जगत है, मान लो सिर्फ। अगर हम इस तरफ नहीं जा रहे तो हम कहाँ हैं बताओ? आप जो समझ आएगा तो ही तो फॉलो करोगे, कर पाओगे ना। हम यहाँ नहीं जा रहे तो हम कहाँ हैं? वहाँ कहाँ हैं? हम तो यहाँ हैं। इसको कहते हैं मुक्त अवस्था। ये है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था क्या है? ना मैं जड़ में जाना चाहता हूँ, ना मैं चेतन में जाना चाहता हूँ। मैं सहज सुख राशि में अपना सहज सुख अनुभव करता हूँ। ये मुक्त अवस्था। आप समझ रहे हो सारी चीज़ों को? अगर आप कुछ नहीं चाहते तो आप ऑटोमेटिक लेवल पर मुक्त हो। आपको करना धरना नहीं है कुछ, मुक्त हो। अच्छा, भगवान की सेवा चाहते हो, उसे कहते हैं योग में वहाँ। और संसार के महामाया चाहते हो तो ये है जड़ जगत। अभी आपके ऊपर ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हैं आपके पास। 3 ऑप्शन: मुक्त, बद्ध या रसमय अवस्था। 3 ऑप्शन हैं। आप कुछ नहीं चाहते, आप नेचुरल स्टेट में आप आ जाते हो, आप मुक्त। ना जड़ से मतलब, ना चेतन से। मुक्त को ये जरूरी नहीं है कि उसको भगवान से मतलब, वो अपने स्वरूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप में खुश। उसको वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, उसको कहते हैं मुक्त। अब समझ है ये भाषा? ना वो चाहिए ना ये चाहिए। जिसको ये चाहिए वो जड़ जगत में मरा पड़ा है, पिसा पड़ा है। जिसको जैसे मान लो बीवी पत्नी बच्चे चाहिए, खाना पीना चाहिए, मीठा चाहिए, वो यहाँ पे। और ये अंदर से आनी चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। किसी के बोलने से आया तो आपको कुछ मिलना नहीं, समझ रहे हो? बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, ये आपके अंदर से आना चाहिए। मेरे पास 3 ऑप्शन है, क्लियर हो गया मेरे को लाइफ में पहली बार कि हाँ, या यहाँ या वहाँ या यहाँ। ये मुक्त होना भी एक ऑप्शन है। वो बात अलग है कि हम मंजरी भाव के साथों को मुक्त से को लेने दिए। हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन है टू बी ऑनेस्ट। हम कौन मुक्त होना चाहते हैं ऐसे बैठना गुप्त की तरह? कोई भी नहीं चाहता। तो ये ऑप्शन है या वो ऑप्शन है हमारे पास। तटस्थ एकदम सही राशि नहीं है। तटस्थ में बार वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। वो जब वो क्लियर हो जाए ना, मैं इधर जाऊँगा ना उधर जाऊँगा, तो वो मुक्त अवस्था। तटस्थता का तो मतलब डोलू राम, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ये कभी वो, तो सब कुछ चाहिए। कभी कभी भक्ति, कभी भोग। वो नहीं, एब्सोल्युटली नो भोग एंड नो भक्ति, उसे कहते हैं मुक्त अवस्था। नो भोग, नो भक्ति, हमेशा हमेशा के लिए। यानी कि आज संडे के लिए नो भोग नो भक्ति, ऐसा नहीं। हाँ बोलो। अगर वो सहज सुख राशि है उस अवस्था में, अगर क्या है तो फिर वो उस तरफ भगवान की तरफ क्यों जाना चाहेगा? वो रस है। ये जो मुक्तता का जो अनुभव है और जो रस का अनुभव है, वो ऐसे समझ लो कि एक बूंद का भी करोड़वां हिस्सा, और वो समुद्र। ये भगवान के दासों को प्राप्त होता है। मुक्त के मुकाबले जो रस है भगवान के दासों को जो प्राप्त होता है, वो समुद्र के समान है। और ये एक बूंद का भी कण, उसके ऊपर तो खैर फिर वात्सल्य और ये गोपी भाव और फिर मंजरी भाव, ये तो मतलब बात करने की विषय ही नहीं है। मुक्त होने का मतलब ये थोड़ा है, तभी कहते हैं शुक, नारद, भीष्म, किसी ये सब उनके बस, उनको भी उनके लिए नहीं है ये सब चीज़ें। हालांकि वो रस में स्थित है, भगवत रस में स्थित है। समझ पा रहे? रस इसलिए चाहिए कि ये तो कुछ है ही नहीं ना, तो बस ये है कि इसके मुकाबले बहुत कुछ है, यही है।
भाई सड़क पर रहने वाले के लिए भाई झोंपड़ी भी बहुत बड़ी बात है। अब झोंपड़ी और महल में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं बिल गेट्स हूँ, मेरा घर देखो, और एक झोंपड़ी वाले का और एक सड़क वाले का, 3 ऑप्शन। हाँ, इस विषय में कुछ पूछना चाहते हो? देखो बड़ी सीधी सी बात है कि मैं जो कर्ण हूँ, मुझे ना मटेरियल माइंड से कोई मतलब है, ना मुझे मटेरियल बॉडी से कोई मतलब। ये आपके हृदय से बात आ गई तो उसके बाद तो असली पार्ट शुरू हो। जब तक मटेरियल माइंड और हृदय से मतलब है तो बेवकूफ़ी है ना सिर्फ। आपके जो मतलब आपकी जो चेतना है, विचार शक्ति, उसके अंदर जो कोई भी चीज़ का थॉट आता है, जैसे मान लो सेंशुअल का या फूड का या पत्नी का, कि मेरे को पत्नी चाहिए, तो किस आत्मा को पत्नी चाहिए, तो थोड़ी सेंस लगाओ, या बेटा चाहिए, ये नहीं है। ये जो है आपके चेतना रूपी आकाश में क्लाउड्स पासिंग बाई हैं। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज, यू डोंट हैव टू बी अ क्लाउड राइडर, डोंट राइड ऑन द क्लाउड। ये क्लाउड है, इट इज़ पासिंग बाई, आप इस पर राइड करना शुरू कर रहे हो। आप हमारी सबकी प्रॉब्लम है कि वी हैव बिकम क्लाउड राइडर्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो? विचार आया, विचार क्या है? क्लाउड, क्लाउड माने बादल। हमने बादल पे जैसे स्कूटर पे नहीं बैठते, एक पाँव उधर रख के उधर बैठते हैं, अब उस पर क्लाउड के ऊपर एक पाँव उधर रख के इधर बैठ गए, उस पर चलना शुरू कर दिया। डोंट बी स्वेप्ट अवे बाय द टॉर्नेडो ऑफ द माइंड। स्वेप्ट अवे क्यों हो रहे हो माइंड से? आपका कोई लेना देना ही नहीं, उसमें कुछ भी आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है उससे। क्योंकि जब तक इससे मतलब है आपको मटेरियल माइंड से, बोला मैं सलोनी पना में, आपको मतलब है इसलिए तो है सलोनी पना। जब तक मतलब है महत्व बुद्धि है सलोनी में, आपको आग लगे सलोनी को मुझे क्या करना है? जैसे आपके लिए आग लगे चेतन को, आपको क्या करना है? आपको आग लगे सचिन सदा कृष्ण को, आपको क्या करना है? उसी को आग लगे सलोनी को, है नहीं। जब तक महत्व बुद्धि है उसके संबंधों में, उसकी चीज़ों में, कोई भी चीज़ में, तो आपको तो उसी क्लाउड पे चढ़ रहे हो, है नहीं। क्लाउड राइडर है ना, क्लाउड राइडर बने हुए हैं। ये भी क्लाउड है कि मैं कोई व्यक्ति हूँ, उस पर राइड करके पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। क्लाउड राइडर नहीं, हम किसी क्लाउड पे ना चढ़ेंगे। मेरा अपना कोई विचार ही नहीं है, गलत फहमी हमें लगता है मेरे अपने विचार है, मेरा अपना कोई विचार ही नहीं। मुझे तो सुख चाहिए। मेरे काहे के विचार का जमावड़ा, कौन मेरी मम्मी और कौन मम्मी के ख्याल, और मेरे पापा जी जाए। अरे जितना जिनों सांस उतनी लिखी उतनी जिएंगे, इसमें कौन सी बात नहीं समझ आती है नहीं। क्यों मैं क्लाउड राइडर बन रहा हूँ? मेरे को किसी मटेरियल थॉट से ना पहले कोई संबंध मेरा उनसे था, ना अब है, ना आगे कभी हो। कोई मतलब ही नहीं है हमारे। ये मटेरियल माइंड है ना, समझना है ना। मुझे आप बताओ ना, मुझे क्या मतलब मटेरियल किसी भी चीज़ से? और ये मटेरियल बॉडी है, वो भी बॉडी है, माइंड तो बॉडी, मुझे क्या मतलब इनसे? जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी मुझे कोई मतलब नहीं है, तब तक आप कोई भक्ति कर ही नहीं सकते, ना मुक्त हो सकते। किसी को तो छोड़ना है, भक्ति करनी है तो इसको छोड़ना है, मुक्त होना है तो इसको छोड़ना है। आप कहते हो मैं इसको, हम कहते हैं कि डोंट बी, अगर हमारी अंग्रेजी समझ आ रही है, डोंट बी स्वेप्ट अवे बाय द टॉर्नेडो ऑफ द माइंड। टॉर्नेडो समझते हो? भूचाल आपकी भाषा में। माइंड के अंदर भूचाल आ रहा है, उसके अंदर आप बह मत जाओ। आप भूचाल, माइंड की हवा आती है उसी में पूरे बह जाते हैं। माइंड ने बोला चल भाई, अपनी माँ की चिंता करनी शुरू कर दे, आज मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। ये तो टॉर्नेडो है ही नहीं, ये तो हवा है, उसी में ही बह गए, उसी में क्लाउड राइडर बन गए। हम कहते हैं जोर का है, उसमें भी नहीं बहना चाहिए। वो तो मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, जब आपको लगता है ना, तब अब आप बहुत डिस्टर्ब हो, तब भी आप टोटल पीस में हो आप, क्योंकि आप सहज सुख राशि हो। तब भी जब आपको लग रहा है ना डिस्टर्ब हो, तब भी आप टोटल पीस में हो, मालूम है आपको, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो ही नहीं। आपको लग रहा है ना, अब आपको लग रहा है मैं डिस्टर्ब हूँ, तो आपको लगने में और असली में होने में तो फ़र्क है ना। जब आपको लग रहा है ना बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप भाग गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या मेरा सब नुकसान, तो फिर भी मैं अनडिस्टर्ब, मैं सहज सुख राशि तब भी हूँ।
मेरे जो सहज सुख स्वरूप है उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब कभी कर ही नहीं सकती चाह के भी, क्योंकि मेरे टच ही नहीं करती, डिस्टर्ब कैसे करेगी? डिस्टर्ब करने से टच करना पड़ेगा ना मेरे को। मैटर कभी स्पिरिट को टच ही नहीं कर सकता, अगर आप समझ पा रहे हो। ये बिल्कुल रॉन्ग बात है कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं कभी डिस्टर्ब नहीं हूँ, माइंड डिस्टर्ब है। माइंड के साथ मैं अपने आप को रिलेट करता हूँ तो मेरे को लगता है मैं डिस्टर्ब होगा। तो आपको माइंड को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। डिस्टर्ब का मतलब ये है मैं माइंड को छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं माइंड को छोड़ना ही नहीं चाहता। वही व्यक्ति परेशान है। अगर सुखी हो तो भी उतने ही इडियट हो जितने दुखी होने पे हो, तो भी माइंड को छोड़ना नहीं। तब तो सुखी क्यों हो? अच्छा, आपका सुख क्या है विनोद? बीवी की शक्ल वो मुस्कुराहट देख ली, बच्चों को मॉल में उन्होंने बोला पापा बड़े अच्छे हैं, यही सुख है? इसका क्या मतलब है? मटेरियल माइंड को आप नहीं छोड़ना चाहते, चाहे दुख हो या सुख हो। मतलब ये है कि मैं जागतिक मन को, जड़ मन को नहीं छोड़ना चाहता, यही है कि नहीं है? आप हर समय सहज सुख राशि हो और आप रसमय हो सकते हो, ये है सत्य। और जो दुख हो रहे हो वो एक बस हमारी अटैचमेंट टू ओवर भी नहीं है, ये नहीं बोलते ओवर माइंड, अटैचमेंट टू जड़, बस अटैचमेंट टू जड़। बताइए, एक विचार करके देखो, आत्मा को पता नहीं कैसे चाहिए, तो मुझे उत्तर बता दो सर। आप में तीव्र इच्छा थी ना, मेरे को पता नहीं, तभी तो इस समय गृहस्थी बन गए, नहीं होती तो काहे को बनते। अगर आप अपने आप से पूछो आपको क्यों चाहिए, है नहीं? समझ रहे हो बात को? अब हो गया वो जी बच्चा, अपने आप से पूछो, मतलब बेटा, आत्मा को बेटा चाहिए? तो सोचो तो सही, एक बार थोड़ा तो सोचो, मतलब थोड़ा अपने को तरस खा के सोचो। अच्छा बेटा भी, तो जब बेटा सुख सलामत रहे ये चाहिए आत्मा को? थोड़ा तो सेंस लगाओ, बेटा या बेटी हमारे सही सलामत, थोड़ा सेंस तो लगाओ। आत्मा को चाहिए कुछ भी, कोई मतलब है आत्मा को इन सब बकवास से? ये है नहीं बकवास, है कि इसको कहते हैं गार्बेज को क्या बोलते हैं? बकवास बोलते हैं ना, कूड़ा करकट, गार्बेज। आत्मा को क्या मतलब? किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, कहोगे मेरी, फिर वही बात, मेरी कैसे? आत्मा की कोई मतलब औरत पत्नी बन गई? मतलब आत्मा को मनुष्यों से क्या लेना देना? आत्मा को सुख चाहिए या रस चाहिए? सीधी सी बात है। देखो, सुखी रहना चाहते हैं, सुख का अंतिम अवस्था रस कह लो, यही है ना? आत्मा को तो यही चाहिए। आप कहते हो ना मेरा मटेरियल डिजायर, मैं कितनी बार बोलता हूँ आपको मटेरियल डिजायर है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। यही जो बातें हैं ग्राउंड लेवल रियलिटी, इस पे मनन ना करके कोई बंदा कहे मैं योग पीठ करूँगा, स्वरूप पे मनूंगा, क्या करोगे बताओ? कर ही नहीं सकते। मैं राधा कुंड में वो भजन गा रहा हूँ, वो एक, तो उससे क्या होगा? वो ग्राउंड लेवल का कुछ नहीं पता। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे ये खाना है, मैं मीठा खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरी मम्मी ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहें, तो क्या है सब? मेरा करियर हो, आत्मा को करियर भी चाहिए होता है। 83 लाख योनियों में किसी को करियर नहीं चाहिए, 83 और 999 जितनी है, उनको किसी को करियर नहीं चाहिए, मुझे ही चाहिए। मैं ये अनोखा तत्व निकल के आ गया। ये सब टोटल गार्बेज है। सार बात यही है, कम से कम काम करो रोटी खाने के लिए, बाकी पूरे दिन माला करो। ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता कर नहीं सकते, क्यों नहीं करते? क्योंकि साधु संघ जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक कोई भक्ति हर समय कर ही नहीं सकता। तो साधु संघ पे फोकस होना चाहिए। वो तभी होगा जब संसारी गोबर से निवृत्त होने की आपके अंदर से होगी कि हाँ मैंने काम करना ही नहीं है, मैंने करना ही नहीं है काम। करना है तो करना ही पड़ेगा भाई, बीवी बच्चे हैं, थोड़ा सा कर लो। भक्ति में मुझे बताऊँ कौन से दिन लगता है कि हम डूब जाएं, वो ये संसार में डूबे पड़े हैं। उस बिल्कुल मिनिमम पे करके चलें, बिल्कुल मिनिमम। बोला मैं मीठा कम कर दूँगा, कम का मतलब तो ये है ना कि जड़ को छोड़ना नहीं चाहते, तभी तो कम। ये क्यों नहीं बोलता मैं मीठा खाऊंगा ही नहीं जीवन भर, ये बोले जब तो मेरा कोई फोर्स नहीं करेगा तब तो मैं मीठा नहीं खाऊंगा। ये होता है कि मैं कह रहा हूँ मैंने जड़ को छोड़ना, कितना बोलूँगा। मैं तो आप लोग का समाधान करना चाहता हूँ, और आप समाधान करवाना चाहो तो ना, आपको अरबों साल में भी मीठा क्यों खाना है? कोई अक्ल की बात करो ना, समझ रहे हो?
कोई तो अकल की बात करो। आत्मा को कोई मीठे या नमकीन से क्या मतलब? आत्मा को किसी की शादी में क्यों जाना है? कोई क्लाउड राइडर का सबको मतलब समझ आया है? क्लाउड बोलते हैं बादल को, बादल सवार बन जाता हूँ। राइडर माने जैसे स्कूटर नहीं होता बजाज का, उसे बैठे तो बस स्कूटर सवार, ये मैं बादल सवार बन गया। बादल सवार माने बादल पे बैठ के, बादल क्या एक विचार है कि मेरे को मीठा खाना है, चल भाई। ये मूर्ख है, उनको फ़ौरन घूमना है, वो फ़ौरन क्लाउड राइडर, कितना अपने आप को बर्बाद करते हैं, फ़ौरन क्लाउड राइडर बन जाते हैं। मुझे इस जड़ जगत का कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इससे कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। ये सरल सी बात हमको अपने हृदय में बिठानी है। ये नहीं बिठाओगे तो कितना भी नाम भगवान का ले लो, राधे राधे कर लो, कुछ भी कर लो, कोई कार्य वो पूरा नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ, मुझे ना भोजन से कुछ प्राप्त होने वाला है, ना किसी स्त्री से, ना किसी बच्चे से, ना धन से। अगर मैं आत्मा हूँ, हम ये नहीं कह रहे आप आत्मा हो, आप खुद मान लो आप आत्मा हो या नहीं हो, आप अपना निर्णय खुद करो, हमारे बोलने पे नहीं मानना आपने। आप अगर आत्मा हो तो आपको सेंश्योर से आप कहते हो मैं बह जाता हूँ, ये स्टूपिड बातें क्यों कर रहे हो? कैसे बह जाते हो? अब निर्णय करो ना, आप हो कौन? अगर हो आत्मा तो आपको आत्मा, और वो भी कण इतने से, ना मुझे सेंशुअल आत्मा को कोई सेंशुअल डिज़ायर, आप ये पहले छोड़ दो कि मेरी सेंशुअल डिज़ायर है। आत्मा की कोई, आत्मा यानी मैं, मेरी कोई कामों की इच्छा नहीं होती है, मेरी कोई काम वासना नहीं है। एक खुद पहले बिठा दो, आपकी कोई काम वासना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चिन्ह में आत्मा की कोई काम वासना नहीं होती, आत्मा की कोई भोजन की वासना नहीं होती, आत्मा की कोई पीने, कोई मैं ये शराब पी लूँ या कोई 7 अप पी लूँ, इसकी कोई वासना नहीं होती आत्मा। पहले आप निर्णय कर लो मैं कौन हूँ, अपने आप सारी चीज़ें समाधान हो जाती हैं। आप अपने वो खिचड़ी बना के बैठे रहना चाहते हो, आत्मा भी हो शरीर भी हो, तो फिर तो समाधान नहीं। आप बोल रहे हैं बह जाता हूँ, बहने का प्रश्न ही नहीं है, मानते ही नहीं मैं आत्मा। इसलिए तो एकांत में मनन की आवश्यकता है। आपको हर समय ये भीतर से होना चाहिए, मुझे जड़ जगत का कुछ नहीं चाहिए। ये भीतर से आपके आना चाहिए, मुझे जड़ जगत से कुछ नहीं मिलना चाहिए, नहीं मुझे मिलना कुछ, मुझे प्राप्त कुछ नहीं होगा। ये भीतर से आना चाहिए, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। देखो, जो महामूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसको भी अगर पता चल जाए मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो काम नहीं करता कभी भी। किसी को भी पता चल जाए कि मुझे 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, वो काम नहीं करेगा कोई भी। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे किसी के लिए ऐसे कर रहा हूँ। जब को पता चल जाए जड़ जगह से मुझे कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को जड़ जगह से मिल ही कुछ नहीं सकता, सुख की तो दूर की बात है। आत्मा को ये संसार कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता, स्पर्श ही नहीं कर सकता, तो कुछ मिलेगा कैसे? और मिलना, जब कुछ मिलेगा तो सुख कैसे मिल जाएगा, ये बताओ इस जड़ जगत से आत्मा को। आप खुद निर्णय करो, आपने हमारी बात नहीं माननी, आप खुद निर्णय करो। यदि आत्मा हूँ तो मुझे ये संसार जगत छू भी नहीं सकता, क्योंकि ये प्रलय हो जाएगी तो संसार तो खत्म हो जाएगा, पर मैं रहूँगा। तो जब मुझे ये संसार छू नहीं सकता, मुझे इससे मिल क्या सकता है? ये संसार से सिर्फ एक ही क्या, किसको मिल रहा है? शरीर को मिल रहा है, जो कि डेड है, जड़ है। मेरा शरीर से कोई वास्ता नहीं है, अरबों शरीर मेरे हो चुके। बार बार जड़ पे जाके समाधान करना ना, बोल रहे हो मैं माइंड में फंस जाऊँ, फिर वो बीच से समाधान कर रहे हो। जड़ पे जाओ ना। कोई बोलता है मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, किसको प्रॉब्लम है? मुझे, मैं कौन हूँ? आत्मा तो सहज सुख राशि, उसको प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? वो तो सुख राशि है नहीं? यदि मैं आत्मा हूँ तो मैं सहज सुख राशि हूँ, हमेशा खुश हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं कह रहा आप मानो, अगर आप मान रहे हो कि आप आत्मा हो तो आप सहज सुख राशि, आपकी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जी। और एक श्लोक भी है, ललाट पे जो सुख और दुख लिखवा के लाए हो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब सुख का समय है तो सुख संसार का, और दुख आप चाह के भी दुख को नहीं हटा सकते, आपको मालूम है? आप चाहोगे ना तो भी आपके चाहने से दुख नहीं हटेगा।
क्योंकि जो वो मिलना है वो मिल के रहेगा, और चाह के भी आपको सुख नहीं मिल सकता। क्यों? जब मिलना है, जितना मिलना है उतना मिलेगा, उससे एक चौन्नी भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, चौन्नी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो चाह रहे हो ना कोई भी चीज़, वो सिर्फ अपना फिर वो एक बादल पे बस बैठ के इधर उधर घूम रहे हो, कुछ भी चाहना कि भक्ति करने के लिए शांत होना बहुत ज़रूरी है भीतर से। शांत तो तब होगा ना जब आप इधर भागना बंद करोगे, आपको पता, आपको स्पष्ट हो गया कि मुझे संसार, जड़ जगत से, संसार से सुख नहीं मिलता, तो शांति से बैठ के भक्ति करने का विचार भी करोगे। अभी तो यही निर्णय नहीं कर पाए कि मेरे को वहाँ से सुख नहीं मिला है, तो भक्ति करने के लिए, जैसे भगवान का नाम हृदय से लेने के लिए आपको शांत हो रहा होगा मन से। आपके मन में कोई लहर नहीं दौड़ रही संसार की, शांत है। एक बार नाम लो, उसी क्षण भगवान प्रकट है। एक बार ना, 2 बार भी नहीं लेना। कब मन शांत है, एक बार नाम लिया, साफ प्रकट। अब यहाँ पे दौड़, यहाँ पे रहना चाहते हो, साथ में नाम लो, तो इतना जैसे समुंदर, वो इतना वो हो रहा है, हिल रहा है जोर जोर की, अब और आप चाहते हो शांति होना। शांति का मतलब वो समुंदर का ठहराव, और संसार की और कोई भी चीज़ चाहने का मतलब है उसको सुनामी आ जाना। आपकी एक कामना जो होती है, कोई भी डिज़ायर, उस सुनामी आ गया, उसके बाद भगवान का नाम कैसे ले सकते हो बताओ, या उससे क्या प्राप्ति होगी? शांत होना बहुत जरूरी है। और शांत तभी होगा व्यक्ति जब इस संसार की महत्व बुद्धि शून्य हो जाएगी, शून्य। और जैसे आप कहीं बोलते हैं मुझे बड़ी शांति मिल रही है, आपको शांति नहीं मिल रही, आप तो शांत स्वरूप हो। सहज सुख राशि मतलब शांत स्वरूप हो, आपकी सिर्फ हलचल बंद हुई है। बोलो मेरे को शांति मिल गई। शांति मिलने और छूटने वाली चीज़ नहीं है। शांति वो चीज़ है जो कभी छूटती नहीं है, और शांति वो चीज़ है जो कभी मिलती नहीं है, क्योंकि आप शांत स्वरूप हो। आपकी हलचल बंद हुई तो आप शांत हो, सुखी हो, खुश हो। अब हलचल में हो, यही तो अशांति है। अशांति और क्या है? सहज सुख राशि है तो कम से कम शांत है ना। शांत तो मैं हूँ, संसार की और देख की हलचल मची हुई है, मचा लेता हूँ अंदर। समझ रहे हो विनोद? जैसे मान लो ये यमुना है, ये एकदम शांत है, मैं एक पत्थर लेता हूँ, जोर की फेंकता हूँ, तभी तो हलचल मची, नहीं तो शांत है ना। तो मैं बिल्कुल शांत, वो तो शांति चाहिए। हलचल छोड़ दो तो तुम शांत हो, पत्थर फेंकना बंद कर दो तो तुम शांत हो। शांति चाहिए, पत्थर फेंकना बंद नहीं करूँगा, हो चुके शांत। हम कितने मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर। अब पत्थर फेंकना तो विनोद आपको ही बंद करने पड़ेंगे। मैं तो आपके जैसे आप पत्थर फेंक, मैं कैसे आपको हाथों ना पकड़ लूँगा। पत्थर फेंकना मतलब है संसार की ओर देखना। देखा जैसे हलचल मच गई कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी कुछ नहीं चाहिए तो आप शांत हो। अशांति का मतलब क्या है? मुझे ये चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, खाना चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इसी को शांत कहते हैं। समझ पा रहे? और मनन जो करना है इस बातों पे, तो मनन करना है। घर से बाहर निकलो, जिसका जो भी घर है, एकांत में बैठो, मनन करो, निर्णय करो अंत में, भाई मैं क्या निकला अंत में? आत्मा निकला, शरीर निकला, पारिवारिक आदमी निकला, क्या निकला क्या मैं अंत में? तो जो निकला फिर उस पर यात्रा प्रारंभ करो, फिर है नहीं। जैसे आप वो होता है कि वो कंपन हो रहा है, भाई आपको अपने थॉट्स में मनन नहीं किया, उस पर तो वही, उसको तो नहीं करना था। सही पे मनन करने पे तो ये होएगा ही नहीं कुछ भी। महीनों से कर रहे हो वो है, किस पे मनन कर रहे हो? सत्य पे तो कर रहे नहीं, असत पे मनन कर रहे हो। मनन तो सत्य पे करना था, तो असत्य पे मनन कर रहे हो। आपको मनन करना था कि मेरा तो कोई संबंध ही नहीं किसी से, वो मनन कर रहे हो मेरा ये, मेरे उसको ये कौन सा मनन है? भटकने को बंद करना है। अब एक बात बताओ, आपको रोटी की कमी है, 8 गाड़ियाँ आपके घर में, लालच है अभी भी कि चाचा के लड़के को मेरे से ज़्यादा धन क्यों है? यही लालच है ना। ये लालच ना तो आपको शांत हो ना। हलचल किसने में चाहिए? नहीं, किस चीज़ की हलचल है कि उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों? अगर इसको हटा दो तो फिर क्या हो? प्रशांत। शांत नहीं हो आप, प्रशांत। गीता में बोला गया प्रशांत आत्मा, प्रशांत मनसा। क्रॉस कंपैरिजन को छोड़ दो,
कि उसके बाद ज़्यादा कि मेरे पास, अरे भाई आपके भाग क्या, उसके भाग क्या, स्टोरी एंड, नो डिस्कशन। कितना हाफ लाइन में आंसर है इसका, आपके भाग का भी, आपके भाग का, वो लोग इतनी सुंदर क्यों, उसके भाग का, तेरे भाग का। भाई इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, जो तेरा है तेरे से कोई छीन नहीं सकता, उसका तो उससे नहीं छीन सकता। क्यों शोर देख रहा है, हलचल क्यों मचा रहा है भाई, समझ रहे हो, देखो ही क्यों। आप शांत नहीं हो, आप परेशान, तो आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आप पत्थर नहीं फेंक रहे संसार इच्छा का, तो आप जमुना शांत है ना, उसे कोई परेशान कर रहा है, कुछ भी एकदम शांत है। आप सुबह 4 बजे आके देखो, एकदम शांत है। पत्थर फेंको, सारा खराब हो जाएगा। पत्थर क्या है, मेरे को ये चाहिए, तभी तो आप शांत हो। कुछ भी संसार के व्यक्तियों को चाहना या वस्तुओं को चाहना का मतलब ही अपनी शांति को भंग करना। उसके बाद शांति को भंग करके, बार बार भंग करके चाहते हो उस स्थिति में मैं शांत हो जाऊँ, कैसे होगे भाई। अब उन्हें संसार में हर कोई शांति चाहता है, सारी दुनिया भर की संसारिक इच्छा रखते हो, तो कैसे शांत हो जाओ। तो आप तो खुद तो डिस्टर्ब कर रहे हो अपनी शांति को, पत्थर पे पत्थर मारे जा रहे हो कंटिन्यूस, एक साथ 5 मार रहे हो। पत्नी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, फ़ॉरेन भी घूमना है, कपड़े भी चाहिए, ब्रांड भी चाहिए, स्कूल के बच्चे भी अच्छे जाएं, ये भी हो, 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 तो पत्थर पे पत्थर मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे। हाँ। इसलिए वो देखो सहज सुख राशि, वो लग ही नहीं रहा कि मैं सहज सुख राशि हूँ। किसको नहीं लग रहा, मतलब होते हुए भी नहीं लग रहा है। किसको नहीं लग रहा, सचिन को तो लग भी नहीं, वो तो मरा हुआ व्यक्ति है। लगे तो आपको लगे ना, आप सही, अगर नहीं लग रहा, अच्छा वही बात है, बातें ही सारी गलत, मना नहीं, हमारा हर गलत है। किसको नहीं लग रहा, मुझे, मैं कौन हूँ, तो जिसको नहीं लग रहा वही तो गलत क्राउड राइडर है, क्राउड राइडर बन गए, ये बोलते ही गलत विचार पे बैठ गए। मेरे को नहीं लग रहा मैं सही सुख राशि हूँ, क्यों, गलत विचार पे बैठ गए। ये भी बात विचार गलत है कि मेरे को नहीं लग रहा, रूट पे जाओ, अब बोलते मेरे को लगता है मेरे बच्चों से संबंध है। अच्छा बताओ कैसे, किसको लगता है, को किसको, सचिन आग लगे सचिन, मतलब आप तो आत्मा हो ना, आपको लगता है कि आपके बच्चे हैं, कोई आत्मा को लगता है मेरे कोई बच्चे हैं। जड़ जगत को छोड़ना, हृदय से छोड़ना चाहो तो आप मुक्त हो। तटस्थ हो ना, वैसे तटस्थ मतलब यहाँ पे भी वहाँ पे भी जा सकते हो। हृदय से उस जगह पर ना जाना चाहो तो आप मुक्त हो, और यदि भगवान के पास जाना चाहो तो अब रस में अवस्था को प्राप्त हो सकते हो। और यही जड़ संसार के पत्नी बच्चे और खाने पीने और घूमने में मरे पड़े रहो कपड़े में, तो आप दुखी और बद। ये निर्णायक होना चाहिए, मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ना एप्रिसिएशन चाहिए किसी की, ना किसी का यस चाहिए कि हाँ इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, नाइस फैमिली मैन एंड नाइस ब्यूटी मैन। कितना ही बताएंगे, ये तो अनंत टॉपिक है। समाधान क्या बताया था, सही मनन करना है। सही मन तो करना है। सही मनन करने के लिए आपको ये जो मटेरियल एंगेजमेंट्स हैं इसको बहुत कम करना है। अभी क्या किया है कि 10% कम करा है, तो लगभग समझ लो कि 50% कम करना है। मुझे काम किस लिए करना है, रोटी के लिए नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ा करो, आपको उसी की लाइफ, लोभ का समाधान है उसमें। मन में लोभ है ना, धन का लोभ नहीं है, टनों में लोभ है, वो नरोत्तम दास ठाकुर समाधान कर रहे हैं। मतलब अब तो समाधान होगा लोभ का। ग्रंथ ऐसे पढ़ने चाहिए, मतलब पढ़े भी कैसे बेचारे, मतलब रिवील ही नहीं होंगे, अब क्या करें, वो ग्रंथ हैं, वो अक्षर पढ़ रहे हैं।
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दम सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो। बोल रहे हैं आप काम को नियुक्त करो सही स्थान पे, क्रोध को लोभ को नियुक्त करो, नहीं करोगे तो ये आपको खा जाएगा। अगर नियुक्त सही से लोभ है इसको नियुक्त करो, मेरे को तो समझ नहीं आएगा। वो भी अगले श्लोक में बता रहे हैं कहाँ नियुक्त करना। ये श्लोक नंबर 21 आप सब पढ़ सकते हो। देखो अगर इसमें काम वासना है, सेंशुअल डिजायर, उसके लिए बताया काम कृष्ण सेवा काम अर्पण। और काम है, काम वासना है तो उसको कृष्ण सेवा में लगाओ, सेवा करो, मंदिर में पोछा लगाओ, जाओ मधुकरी करने, करो कोई और सेवा, कागज के कपड़े सिलो, कुछ भी करो, भोजन बनाओ, भंडारा साफ करो, कुछ भी करो सेवा। तो अगर सेवा नहीं करोगे काम नहीं जाएगा। काम वासना है किसी में? है काम वासना? है ना, सब में है। हाँ है तो हटानी है तो क्या करना है? ये आचार्य बोल रहे हैं। क्या 22 नंबर श्लोक पढ़ लो। कृष्ण सेवा काम अर्पण, काम को अर्पण करो कृष्ण सेवा में। अच्छा लोभ है किसी में? लोभ है अगर किसी में है किसी में है थोड़ा बहुत लोभ है, थोड़ा बहुत लोभ जी पूरा है। वो ये लिखा हुआ बताया, लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ अगर हो, लोभ स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो, नियुक्त करो किसको? लोभ को। कहाँ? साधु संगे हरि कथा। तो कह रहे हैं खाली हो, खाली बैठो, खाली हो के साधु का संग करो, फोन पे बात करो, मिलो उनके साथ, उनका संग करो, हरि कथा में डूबो। खाली होगे तो ही तो करोगे लोभ को। इसमें ये नहीं बोला खाली हो, ये तो हम बोले तभी तो तुम लोभ को नियुक्त करोगे, नहीं तुम तो बिजी हो इतने, तुम तो अपने लोभ में बिजी हो। तुमको क्या करना है ज्यादा जीरो लगा के बैंक बैलेंस के आगे? जितने जीरो पे एक को हटा दो तो कितनी शांति है। एक को जीरो आखिरी वाले को हटा दो, कितनी शांति है, जीवन सुधर जाएगा। है नहीं? लोभ साधु संगे हरि कथा। हम दिन रात हरि कथा में बस हम तो डूबे, माता जी हो, हम हो या कोई भी हो, दिन रात हरि कथा। अगर लोभ को हटाना है ध्यान रख लो कभी नहीं हटेगा जब तक साधु संग हरि कथा में डूबने का आप निश्चय नहीं करोगे मेरे को सिर्फ साधु संग हरि कथा में डूबना है। लोभ नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। आचार्य बोल रहे आपके सामने है। लोभ साधु संगे हरि कथा 22 नंबर पढ़ लो श्लोक। 125 श्लोक हैं इस किताब में। सिर्फ कितने होते हैं? 125 श्लोक, इतने से होते हैं, नमक बराबर। 10 मिनट में पढ़ लोगे सारे श्लोक, और फॉलो करना है ना। लोभ को करो, सब में लोभ है। लोभ को नष्ट करने का एक ही तरीका है, साधु संगे हरि कथा। हरि कथा अनंता। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे जैसे भी हो, आपको साधु संग और हरि कथा में डूबना है। अभी हम किस में डूबे हुए हैं? परिवार और पैसे में। सच है गलत है? जी। पर इसी से बाहर निकलना। आप कोई भी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, पारिवारिक हो, क्यों हो, आपने आपको माना हुआ है ना पारिवारिक हो। आत्मा कोई होती तो नहीं है सन्यासी है पारिवारिक। ना आत्मा त्यागी है ना गृहस्थी है। तो बोला जी मैं सन्यासी हूँ, अच्छा आत्मा सन्यासी भी होती है? नहीं, ऐट होता है कि भाई मैं आत्मा, मैं सन्यासी हूँ, मैं बड़ा त्रिदंडी गोस्वामी महामंडलेश्वर जी। आत्मा त्यागी होती है, वैरागी होती है, आत्मा गृहस्थी होती है। दोनों मूर्ख हैं, दोनों मूर्ख हैं। जो ज्ञान में स्थित है वो ये देख सकता है, नहीं तो एक अपने को सन्यासी माने बैठा है, एक अपने को गृहस्थी माने बैठा। दोनों गलत विचारधारा की। एक अपने आप को स्त्री माने बैठी है, ये भी गलत विचारधारा। त्यागना तो हमें खुद होगा ना। जी अब जो हमने जितनी बातें आप लोगों को बोली हैं जी, आप इस पे इस सब पे यदि मनन करो,
मनन तो मनन से ही काम होगा ना, और डीप मनन, काम धंधे और परिवार के अलावा जीवन ही नहीं सोच सकते। तो आप बताओ अपना कोई इतना इसमें रचा है तो कैसे साधु संग और हरि कथा में डूबोगे? कम से कम हफ्ते में एक दिन से स्टार्ट कर लो। हम तो वही बात बार बार बोल, एक दिन से प्रारंभ करो। हम तो स्त्रियाँ भी हैं, सबको जाना चाहिए। हम तो एक एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मैरिड हो अनमैरिड, सबको जाना चाहिए। गंभीर मनन से होगा ना कार्य। मलाई खाना चाहते हो, इतना सा भी हिलाना नहीं चाहते, उसको दूध काटना पड़ता है, रबड़ी को काटना पड़ता है, मिल्क को काट के रबड़ी बनता है। मनन इसी को कहते हैं। एक विचार जो गुरुजी ने दिया, उसको कर करके रबड़ी बना दिया। तो यहाँ है दे रबड़ी, उसको कर करके तो फिर दूध इतना रबड़ी पे रबड़ी दिए जा रहे हैं। मनन पता नहीं क्या करते हैं, ऊट पटांग का मनन। आप देखो ना, जब तक ये सब चीज़ें नहीं छोड़ोगे तो क्या, लोग तो यही है, संसारी रेपुटेशन बनी रहे, सब कुछ अच्छा रहे और साथ में भक्ति भी हो जाए। आप भागवतम खोलो, पुराण खोलो, आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो आप बता देना। सब कुछ अच्छा होता रहे, संसार, रेपुटेशन, फैमिली, हेल्थ, सब कुछ, और साथ में भक्ति भी अच्छी सी हो जाए। एक उदाहरण बता दो। और अगर आप चाहते हो कि इस डिजीज़ से ऊपर उठना, तो प्रवचन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर एक लाइन में ही इसका एग्जांपल दे के बता सकते हैं कि किसी के ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं, मैटर ही नहीं करना चाहिए। कोई हमारी शादी में, हमारे बच्चों की शादी में कोई नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, आके क्या दे जाएगा वो? आपके बेटे का अगर डाइवोर्स होना लिखा है शादी के बाद, तो सारे बिल गेट्स भी आ जाए तो फिर डाइवोर्स होगा। अगर आपके बच्चे के खुशमहानु जीवन लिखा है शादी के बाद, सच्ची बता रहे हैं, कोई भी ना है तो भी खुश रहेगा। ये तो डिसाइड है पहले से ही। हम आपको ज़्यादा कहानियाँ बता नहीं सकते, क्योंकि जैसे चार्ट होते हैं ना, जैसे एक को चार्ट दिखाया, साहब बोल दिया ये तो पति इसका पूरा बर्ताव ना करे, तो देखते ही मतलब एस्ट्रोलॉजी को दिखाया ना, हार्डली 5 सेकेंड्स उसने बोल दिया। वो तो आपके प्रयास का क्या वैल्यू है, जो आप इतने सालों से अपना जीवन वेस्ट कर रहे हो। आज जैसे आपका बेटा है, उसकी एक शादी में तो एक होगी, 2 होनी है, 2, 3 होनी है, 3 होंगी। पर आप यही चक्कर में कितने अपने साल बर्बाद कर रहे हो। वो मेरी शादी में नहीं आएगा, मैं उसकी शादी में नहीं गया, मैं उसकी एनिवर्सरी में नहीं गया, मैं उसके बेबी शावर में नहीं गया। क्या कैसे उठ पटांग चीज़ें आई हैं, हमने सुनने में आया। भक्ति ना ये सब कहानीबाजी से नहीं होती है। ये आप लोग जब तक नहीं छोड़ोगे, एक्सेप्टेंस, पीपल्स एक्सेप्टेंस, और ये लोभ, क्रॉस कंपैरिजंस, और मैं आपको जो बता रहा हूँ, इससे भगवान किस पे प्रसन्न हो रहे हैं सबसे ज़्यादा? जो बता रहा होता है। यही गीता में बताया गया है, जो गुह्य ज्ञान भक्तों को देता है। मद भक्त्या अभी दाश्यति, ऐसा ही शब्द है, अभी देश ऐसा कुछ शब्द, आई कैंट रिकॉल, 1868 है, जो गीता में प्रचार, ऊट पटांग बोलते हैं ना ये इंस्टीट्यूशन वाले, जो प्रचार करता है वो सबसे बड़ा भगत है। ये बिल्कुल गलत बात है। पता है कोई ये वाली बात भी कि नहीं? मैंने बताई कभी? ये बिल्कुल गलत है, 100%। जो भक्तों को ये ज्ञान देता है वो मुझे, ये जो अब हो रहा है, पीपल्स एक्सेप्टेंस का डिज़ायर छोड़ना, क्रॉस कंपेरिजन, उसके बाद इतना पैसा क्यों है, ये तो हमारी मम्मी पापा वाली बातें हैं सिर्फ। हमारे मम्मी पापा लोग क्या बात करते हैं, यही तो करते हैं, ऊँकू एक शब्द में हो गया हमारा सत्यानाश भक्ति का, ऊँकू एक। तो ये ना एक्सेप्टेंस, प्रूविंग, मटेरियल इतना ज़्यादा चिपके हो तो कैसे मुक्त और कैसे शांत और कैसे मंजरी भाव और कैसे कोई भी चीज़ करते हैं ना आर्गुमेंट, ये प्रूव करना है मैं राइट हूँ, आई वांट टू प्रूव आई एम राइट। 4-4 घंटे पत्नी से आर्गुमेंट हो रहा है, किस लिए जी? मैं आई वांट टू प्रूव आई एम राइट। ये क्या कर रहे हो? बहन बहन का आर्गुमेंट है, भाई भाई का आर्गुमेंट है, पत्नी बच्चों से आर्गुमेंट, पूरे रात एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्या जी ये वाला कोर्स करना है, ये वाला नहीं करना, ये वाला स्कूल जाना, ये नहीं जाना। मैंने संसार को बिल्कुल ज़ीरो करना है, तो मुझे भगवती आनंद या सुख का कुछ अनुभव होगा। जो यहाँ से लेने में लगा उसको तो क्या अनुभव? इधर देखो, तीन स्टेट्स ऑप्शन हमेशा हैं, संसारी सो कॉल्ड आनंद, सहज सुख राशि
जिसे मुक्त अवस्था कहते हैं, मुक्त अवस्था में सहसुर या रस क्षेत्र, भगवान का प्रेम। तो इसको छोड़े बिना तो ना ये होगा ना वो होगा। बड़ा सॉल्यूशन जो नरोत्तम ठाकुर ने दिया वही सॉल्यूशन है। लोभ साधु संगे हरि कथा, और लोभ जो सच्ची बात है वो तब होएगा माने जब खाली होंगे तो ही तो उसको साधु संग और हरि कथा कैसे कराएंगे। मान लो जी मेरे को काम है, इतना ऑक्यूपाइड हूँ, तो मैं कैसे साधु संग और हरि कथा कराऊंगा। लोभ को मैं कैसे सही जगह, जब मैं हूँ ही बिजी इतना, सुबह से 2 बजे की मतलब 9 बजे की नौकरी है मेरी और शाम को 8 बजे छुट्टी है मेरी, तो कहाँ से साधु संग और हरि कथा होगी। तो इसलिए जिनको भगवान की कृपा से रोटी की कोई समस्या नहीं है, जैसे आप लोग हो, तो आप लोग तो बहुत कम हो तो 50% तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए। सारी बात यही है, मतलब ये आपको सिट लो। ये एक भगवत गीता में मैं चैप्टर का नाम नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इतना याद नहीं होता, मेमोरी नहीं है। विविक्त सेवी बोला गया शब्द करके से, विविक्त सेवी का, विविक्त सेवी का माने है आंखों भी नहीं एकांत में रहना। बोल रहे हैं ये विविक्त सेवी मतलब एकांत मनन करना, ये शब्द बोला गया। हाँ गीता में अकेले बैठो, सेवा आप लोग बहुत करते हो, मैं आप लोगों की सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, सबकी, मतलब सब इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। तो आप एकांत सेवन करो, एकांत बैठना सीखो। सार बात अब आ रही है लगता है, एकांत बैठो। आई थिंक मेरे को लगता है इस समय आपको जब से ज़्यादा लाभ देगा एकांत मनन पहले, उसके बाद जब कर पाओगे। मैं ये नहीं कि उसके बाद जब करो, वो करना है साइमल्टेनियस, बट ज़्यादा फोकस अभी बहुत लंबे समय तक मनन पे करना होगा विद जपा। जपा माने गाड़ी में चलते हुए खाली नहीं बैठना, बिजनेस के बारे में नहीं सोचना, परिवार के बारे में नहीं सोचना, गाड़ी बस जो बस में जाते हैं, स्कूटर में जाते हैं, गाड़ी में जैसे भी जाते हैं, मेट्रो में, विदाउट जपा माला नाम करना, वो इंक्रीज सबको करना है, ये सब में कमी है ना, वो करना है। जब जो चल रहा है बढ़ा दो, ठीक है, नहीं बढ़ाओ तो भी ऐसी कोई बात नहीं, पर मनन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। ये पिंजरे चिड़ियाघर से बाहर निकलो, ये बहुत खतरनाक है, खा रहा है हमारे। ये एकांत मनन, और मनन के साथ लोभ साधु संगे हरि कथा। मैं तो हैरान हूँ कितना भक्त अभी लोग रोज़ बात नहीं करते, फ़ोन को समझ नहीं करते कौन सी भाषा में बोले। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं लोभ साधु संगे हरि कथा।